आलम किसी ने सहा है, सबसे ज्यादा परेशानी किसी ने देखी है तो वो हमारे नौजवान ने देखी है। जो है यहाँ चल रही है। और जम्मू कश्मीर के मजमूई तौर पे सूरत हाल, जम्मू कश्मीर की कन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा विक्टिम अगर कोई है तो वो नौजवान है। यहाँ पे हमारी आबादी का 70% जो पॉपुलेशन है वो नौजवान है, जो 40 साल से नीचे के हैं। मैं सिर्फ आपसे यही बात कहना चाहूंगा, हमारी पार्टी की उम्र सबसे छोटी है। इस रियासत में सबसे कम उम्र की जमात अगर कोई है तो वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है। और इस अपनी पार्टी का गठन इन परिस्थितियों में हुआ है जो किसी से नावाकिफ नहीं है। हर आदमी उससे वाकिफ है कि अपनी पार्टी किन परिस्थितियों में और किन सर्कमस्टांसेस में बनाई गई। यहां पे जब 370 टूटा और उस वक्त मरकज की तरफ से एक फरमान जारी हुआ कि यहां का सिर्फ क्लास 4 जम्मू कश्मीर का नौजवान के लिए रिजर्व रखा गया और बाकी पोस्ट के लिए कोई भी भारत का निवासी आके यहां पे अप्लाई कर सकता था। लेकिन ये वही जमात है, अपनी पार्टी, जिसकी क़यादत ने एक स्टैंड लिया अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में और 24 घंटे के अंदर उस ऑर्डर को रिवर्स करवाया। आज भी नौजवान की हालत बहुत बुरी है। आज नौजवान डिप्रेशन का शिकार है, आज नौजवान बेरोजगारी का शिकार है। वो डिग्रियां तो हासिल करता है, वो तालीम तो हासिल करता है, वो बड़े बड़े अदारों में तो जाता है, उसके वालिदैन, उसके पेरेंट्स बहुत मेहनत करके उसको पढ़ाते तो हैं, लेकिन लास्ट में उसको रोजगार नहीं मिलता। जब लास्ट में उसको नौकरी नहीं मिलती तो वो दर बदर की ठोकरें खाता है। हम ये यकीन रखते हैं कि हमारी पार्टी को एक स्टैंड लेना है और हम तभी सफल हो पाएंगे मीर साहब, अगर हमारी पॉलिसी यूथ के लिए एक यूथ फोकस पॉलिसी होगी। तो अगर हम यूथ के लिए पॉलिसी नहीं बना के चल पाएंगे तो मुझे नहीं चलता कि हमें सफलता कहीं भी प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि इस कन्फ्लिक्ट में पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा अगर पिसा है तो वो नौजवान पिसा है। आज मुश्किलात है तो वो नौजवान की है। तो हम यही समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कारखाने नहीं हैं, हमारे पास यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं है। हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर का नौजवान अगर किसी चीज पे निर्भर करता है वो सिर्फ सरकारी मुलाजमत है। और बदकिस्मती की बात, पिछले 3.5 साल से यहाँ पे टीचरों की पोस्टें एडवर्टाइज नहीं की गई। यहाँ बदकिस्मती की बात, हमारे आर्मी में पिछले 3.5 साल से कोई भर्ती नहीं की गई, पुलिस रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। तो नौजवान डिग्रियां हासिल करके जाएंगे और जाएंगे कहां? तो हम यही चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत है और ये हमारा क्लेम भी है और हमारा यकीन भी है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं पिछले 3.5 साल से इस रियासत में लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं, इस यूनियन टेरिटरी में लोगों की कोई आवाज नहीं, इस यूनियन टेरिटरी में लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। हम किस गणतंत्र की बात करते हैं, हम किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? क्या ये हिंदुस्तान की जमहूरियत पे एक बदनुमा दाग नहीं है कि आप एक मुल्क के एक ऐसे हिस्से में 3.5 साल तक लोगों को चुनी हुई सरकार से वंचित रखो, लोगों के नुमाइंदे असेंबली में ना हो, लोगों की बात करने वाला कोई ना हो? अफसरशाही कब तक चलेगी? आप बाहर से हर रोज नए नए अफसरों को यहाँ लाके हुक्मरान बनाते जाओगे और यहाँ के लोगों को दबाते जाओगे? ऐसा तो नहीं, ऐसी कल्पना जम्मू के लोगों ने नहीं की। वोट किसको दिया, किसको नहीं दिया, आने वाले वक्त में वोट किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, हमें उससे गर्ज नहीं। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवान जो हैं, जम्मू कश्मीर के जो नवासी हैं, जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं, उनकी एम्पावरमेंट होनी चाहिए और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी
तभी आप डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आप फ्लाईओवर बनाने से, मेट्रो चलाने से डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट। यू हैव टू एड्रेस द रियल एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ ऑफ दिस एरिया। अदरवाइज कब तक चलाएंगे, कैसे चलेगा? मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अल्ताफ बुखारी साहब ने, गुलाम हसन मीर साहब ने, हम सब ने मिलकर इनकी क़यादत में ये पार्टी जो खड़ी की, ये उस वक्त खड़ी की जब इस रियासत में लोगों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। और आज तो सोशल मीडिया पे लिखने वाले हमें भी गालियां लिखते हैं, अल्ताफ बुखारी को भी गालियां लिखते हैं, जनाब सबको लिखते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन एक वक्त था जब अपनी पार्टी वजूद में नहीं आई थी, कोई सोशल एक्टिविस्ट जुबान नहीं खोलने को तैयार था। इसका क्रेडिट तो अपनी पार्टी को ही जाता है। हमने जो 8 तारीख को बात की, 8 मार्च 2020 को, वही बात तो जून 2021 में सबने जाके प्राइम मिनिस्टर साहब के दरबार में की। हमने जब की, हम तो गद्दार हो गए, क्योंकि हमने एक पॉलिटिकल प्रोसेस को इनिशिएट किया इस स्टेट में। हमने, कोई हमारी मजबूरी नहीं थी, हमने पॉलिटिकल प्रोसेस को, जब कोई सियासतदान यहां बात करने को तैयार नहीं था, हम लोग निकले देश के खातिर, इस रियासत के लोगों की खातिर, कि हम जो एक गैप दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में पैदा हुआ है, हम उस गैप को दूर करना चाहते हैं। वही बात प्रधानमंत्री जी ने कही, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को मिटाना है। वो इनिशिएटिव तो हमने 8 मार्च 2020 को लिया था, और मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो जो दिल की दूरियां हैं और दिल्ली की दूरियां हैं, वो अभी कम नहीं हुई हैं। हमें उसमें एक सिंसियर एफर्ट की जरूरत है। हम जब तक लोगों की एस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, मीर साहब कह रहे थे, मनजीत सिंह जी लोगों की नब्ज को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। यही मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मनजीत सिंह जी लोगों की नब्ज को पहचानते हैं, दिल्ली में बैठी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की नब्ज को पहचाने, जम्मू कश्मीर के लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर करे और जम्मू कश्मीर के रियल इश्यूज को एड्रेस करे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के इश्यू को एड्रेस करे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं लास्ट में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। दिस इनिशिएटिव जो आज आपने इनिशिएटिव लिया, यहाँ पे नौजवानों ने, आप सबको दिल की गहराइयों से मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आप देख सकते हैं चौधरी जुल्फकार साहब हमारे पार्टी के सबसे तजुर्बाकार सीनियर साथी बकाया साहब यहाँ हमारे मुत्तहिद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मनजीत सिंह जी, हमारे साथी जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन है अपनी पार्टी के, निर्मल कोटवाल जी, हमारे फकीर नाथ जी जो साबिका एमएलए भी रह चुके हैं, पोखराज जी हैं, हमारी रोहित गुप्ता जी हैं, डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अर्बन हमारे प्रणव जी हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूरल के उपल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी शेड्यूल ट्राइब दानिश जी हैं, युवा यूथ पार्टी के
यहाँ मैडम खुशबू जी हैं, एडवोकेट विक्रम राठौर जी भी हैं जो हमारी लीगल सेल के प्रेसिडेंट हैं। शिवम चौधरी की मैं दाद दूंगा, बड़ा जिस तरीके से वो यहाँ पर आज उसने जो ये प्रोग्राम किया, उसके जो मेन आदमी है, मैं शिवम चौधरी को मानता हूँ। सोहन सिंह हैं जो ओबीसी के कोऑर्डिनेटर हैं, राज शर्मा हैं और अनिल विशिष्ट हैं और साथ में तारिक आया है दिल्ली से जो कोऑर्डिनेटर हैं यूथ के। मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, मैं आप सबको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अल्ताफ बुखारी की तरफ से आदाब। आज हम उस जगह पे जमा हुए और कौन जमा हुए हैं? हमारा यूथ, जिस यूथ का मुस्तकबिल, जो यूथ अपनी तरक्की चाहता है, जो यूथ मुस्तकबिल में खुश रहना चाहते हैं, वो उस जगह पे आज अपनी पार्टी का प्रोग्राम कर रहे हैं जहां कभी भी कश्मीर वाली पार्टी नहीं आती, क्योंकि इस नौजवान को पता चल गया है कि अगर हमें आगे जाना है तो इकट्ठे चलना है। हम अपनी पार्टी न कश्मीर पॉलिटिक्स पर यकीन रखती है, न जम्मू पॉलिटिक्स पर यकीन रखती है। हम जम्मू और कश्मीर को यकसान तौर पर आगे लेकर, जम्मू और कश्मीर तब यकसान होगा जब कश्मीर के लोग जम्मू वालों का साथ देंगे, जब जम्मू वाले कश्मीर का साथ देंगे, इकट्ठे चलेंगे, जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर वासियों का स्टेट बनाएंगे, इनकी ख्वाहिश और जब हम युवाओं की बात, युवाओं को अपनी ही फिक्र है, लेकिन सारे पेरेंट्स परेशान होते हैं युवाओं के लिए। हर मां, हर बाप परेशान रहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरी बच्ची आगे बढ़े, इनका मुस्तकबिल महफूज हो। जब हर कोई रहने वाला किसी भी सूरत में हो, किसी भी शक्ल में हो, जब ये चाहता हो कि मेरा बच्चा, इसका मुस्तकबिल ताबनाक हो, खुशहाल हो, फिर भी हमारा बच्चा परेशान रहे, ये मुमकिन नहीं। अपनी पार्टी बिलीव्स कि हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का मुस्तकबिल हमने ताबनाक बनाना है, खुशहाल बनाना है। कई जमातों ने शुरुआत की जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर। जब मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, मैं जम्मू के आधे की ही नहीं, सारे जम्मू की बात करता हूं। जिन पार्टियों ने नौजवानों को नुकसान पहुंचाया, नौजवानों को जेलों का रास्ता दिखाया, नौजवानों को गोली का रास्ता दिखाया, नौजवानों को कब्रिस्तान और शमशान का रास्ता दिखाया। अपनी पार्टी इस रास्ते से हटकर नौजवानों को खुशहाली और तरक्की का रास्ता दिखाती है। नौजवानों को पेन और कलम लेकर, कंप्यूटर लेकर नई तरक्की की राहों पर गामजन देखना चाहता है। ये अपनी पार्टी का प्रोग्राम है, ये अपनी पार्टी चाहती है। अपनी पार्टी सवाल करती है मरकजी सरकार से, यहाँ के इंतजामिया से, जवाब दीजिए। आपने 5 मार्च को, 5 अगस्त को आर्टिकल 370 खत्म किया, यह यकीन दिलाया कि अब नई राहें खुलेंगी, तरक्की की राहें। मुझे बताइए, आज मुल्क में
होना चाहिए कि नौजवान या एम्प्लॉयमेंट के जराया। जब आप एम्प्लॉयमेंट के जराए की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हमें अपना कैसे? यहां पर मैं नौजवानों को यकीन दिलाता हूं, नौजवानों के जो भी मसाइल हैं, जो भी मुश्किलात हैं, अपनी पार्टी तरजीहात में उसको प्रेफरेंस देगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर सारे साथियों ने इसकी वजाहत की। मैं यहां के पॉलिटिशियंस को यह सवाल पूछता हूं, कोई भी जमात लीजिए, चाहे उसमें बीजेपी है, चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ था वो यहां के तालीम याफ्ता बेरोजगारों पे हुआ, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे मेरिट था। यहां की जो नौकरियां थी वो पहले जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए ही थी, लेकिन जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो ये सारी नौकरियां ऑल इंडिया मेरिट पे आ गई। याद होगा, हाई कोर्ट ने क्लास 4 का एडवर्टाइज निकाला था, पहली दरखास्त बिहार से आ गई थी। इन जमातों से पूछ लीजिए, क्या उस वक्त आपने कोई कोशिश की कि यह नहीं होना चाहिए? जवाब दो इनसे जो ये कहते हैं हम नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। उस वक्त अल्ताफ बुखारी की क़यादत में यह पार्टी वजूद में आई और यही इशू प्राइम मिनिस्टर से उठाया, होम मिनिस्टर से उठाया, वादा लिया कि नौकरियां यहाँ के नौजवान। अपनी पार्टी की लीडरशिप ने ना आपसे वोट लिया, ना आपने इसको सपोर्ट दिया, ना आपने कुछ इस पार्टी के लिए किया। जब हम निकले हमें ताने सुनने पड़े, हमको कोसा गया, लेकिन हमने वो कोसना मंजूर किया, वो ताने मंजूर किए अपने लोगों के लिए, अपने नौजवानों के लिए। इसी तरह हम आगे की भी लड़ेंगे अपने नौजवानों के लिए।